आज किसान आंदोलन को चलते हुए 23 दिन हो गए। कड़कड़ाती सर्दी में दिल्ली के कई बॉर्डरों पर किसान डटा हुआ है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। धीरे धीरे देश के नौजवान, पूर्व फौजी, देश की कई संस्थाएं आंदोलन के पक्ष में बोलने लगी हैं। अब डर यह है कि कहीं किसान के बेटे सरहद पर हमारी रखवाली करने वाले फौजी भी कहीं आंदोलन के पक्ष में ना बोलने लगें। सभी के मन में शंका पैदा हो रही है कि आखिर सरकार बिना मांगे कृषि बिल का तोहफा किसानों को देने पर आमादा क्यों है। आखिर इसमें सरकार को क्या बड़ा फायदा होने वाला है, ये सवाल अब देश का युवा भी पूछने लगा है। कुछ युवा क्यूपी न्यूज के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं युवाओं की बात। आज हम बात करेंगे किसानों के बारे में। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है आजम इरशाद, जिला उपाध्यक्ष इरशाद अली के बेटे हैं, किसान नेता के। सरकार ने जो 3 बिल पास किए हैं, क्या आप इसके बारे में कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहते हैं, जो सरकार ने जो 3 अध्यादेश जो बिल पास किए हैं वो किसान ने मांगे नहीं थे। जो किसान के ऊपर थोपे जा रहे हैं उनको सरकार वापसी ले। और किसान एक अन्न का दाता है, वो इस भारत को, पूरे हिंदुस्तान को जो फसल उगाता है वो सभी लोग खाते हैं। तो जो सरकार ने बिन मांगे जो तोहफा दिया उसको वापस ले, क्योंकि किसान एक अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। आज देखो लगभग 24 दिन हो गए हैं और किसान के बीच में नहीं पहुंच रहे हैं। अरे भाई, जब आपने ये दिए हैं उन्हें ऑफर में, तो उनके सामने जाएं, उनसे बात करें, वो अपने कानून वापसी लें, क्योंकि सरकार को मंजूरी जैसे अपने आप ली थी तो वैसे वापसी ले। और ये जो प्रशासन 21-22 दिनों से जो लोग आप लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, क्या प्रशासन आपका साथ दे रहा है या आपके खिलाफ है? देखो, वो भी एक जो प्रशासन है वो एक किसान के बेटे हैं। भाई, आज जो यहाँ पर नेता है, कभी कोई नेता का बेटा बॉर्डर पे बैठा है? सिर्फ किसान का बेटा आज बॉर्डर पे बैठा है और किसान का ही बेटा मार रखवाली कर रहा है। और किसान जैसे फसल उगाना जानता है तो काटना भी जानता है। अगर प्रशासन अपनी तानाशाही दिखाएगा तो भाई, हम लोग किसान के बेटे हैं। और ये सरकार जो है, जब भी किसानों के ऊपर जुल्म होता है तो सिर्फ किसान के बेटों की आगे करती है। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग फिर जैसे फसल उगाना जानते हो, काटना भी जानते हैं, तो कोई भी हद पार करके मेरा जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे। इतने दिनों से जब आप बैठे हैं, जब अब तक नहीं सुना गया, क्या लगता है आपको आगे आपकी बात सुनी जाएगी या नहीं? सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाती क्यों बराबर बुलाते हैं भाई? नहीं सुनी जाए क्यों बुला रहे हैं? अभी हम लोग सिर्फ सरकार को ये बताना चाहते हैं कि किसान अभी सिर्फ अपने पालन कर रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश होगा, उस आदेश को हम लोग जो गोला और लठ लेके जब पहुंचेंगे, और फिर ये लोग नहीं रोक पाएंगे हम लोगों को। मोहम्मद शकील, जिला टोंक। किसानों के बारे में क्या कहेंगे? आंदोलन सही है गलत है? किसानों का आंदोलन जो है, क्या नाम है, मोदी सरकार ने की जो नीतियां हैं किसानों के खिलाफ, और ये जो कानून बनाया गया है, ये किसानों की एक दमनकारी नीति के दमन कर रहा है किसानों का। और इस कानून के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा और ये काला कानून मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। और किसान भाई अभी तक जो है अपना आंदोलन बहुत अहिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को चला रहे थे। अब हमें मजबूरन हिंसा का रूप देना पड़ेगा। आपका नाम? मोइन अहमद, नगर अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकायत। जी मोइन अहमद, ये जो गाजीपुर में बॉर्डर पे धरना चल रहा है, आपसे पूछना चाहते हैं आपकी इसके बारे में क्या राय है? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से 23 दिन हो चुके हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर धरना जारी है और सरकार से मेरी आवाज़ पहुँचना चाहिए। सरकार के कानों में आवाज़ नहीं पहुँच रही है। किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है और सरकार के कानों में आवाज़ नहीं गूंज रही है। सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है, सरकार ये हमारी बात सुने, इन मांगों को पूरा करे और काले कानून को रद्द करे। वाले यही व्यक्ति है जो गरीब की पीड़ा को समझता है, दर्द को समझता है। अगर इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया तो हर चीज़ जो एक भुट्टा जो किसान
आम मूल्य के ऊपर 1-1, 2-2 रुपए पे दे देता था, वो मॉल के अंदर जाएगा और 50-50, 60-60 रुपए का बिकेगा। और आटा जो आज हमें 22 रुपए किलो मिलता है वो 100 रुपए किलो मिलना शुरू हो जाएगा। क्रीम माल कंपनियां ले जाएंगी, बाकी माल छोड़ देंगी। यहाँ पर किसानों का सारा चीज़ जाती है। मैं किसानों के साथ, उनके हर नियम के साथ स्ट्रॉन्ग रूप से खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। जय हिंद। जो अध्यादेश 3 बिल जो पास हुए उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जब किसान ने मांग नहीं की है, तो सरकार क्यों उनके ऊपर जोरा जबरी रख रही है, क्यों दबाव बना रही है, क्यों दबाव? मेरा कहना ये है कि सरकार को वापस लेना चाहिए और सरकार का हक है। सरकार चाहे तो वापस ले, अगर नहीं लेती है सरकार का कोई अधिकार नहीं है ये देश चलाने का। पंजाब तो जंग लड़ते हुए हरियाणा में क्या किसान आंदोलन सहमत है? गुजरते हुए दिल्ली की हिक के ऊपर बैठे मेरे किसान तरह का है क्या? जेड़ी आपा हक सच दी जंग में नहीं भाई देखो आपा इतने बाटरा से बैठे हैं जो ये बनाया गया है डंडा अब इसको पहले पूरे बहुत तरीके से बड़ी है, समझना पड़ेगा। ये बहुत लंबी भी जा सकती है, बड़ी इस करके पूरा ये जो अपने को खून खून है आना चाहिए, जो अपने को जमीन जायदाद है वो सब का सब खेती खेतर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ किसानों के साथ जो गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हम किसानों का समर्थन करते हैं। जिस तरीके से नीति ये राज्य सरकार किसानों के साथ अपना रही है हम उसका पूरे दिल से विरोध करते हैं। हाँ, इन्हें खालिस्तान से जोड़े हैं, पाकिस्तान से जोड़े हैं, उस पर क्या कहेंगे किसानों को? बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, इसमें मुसलमानों को जोड़ सकती है। वो तो एनआरसी के अंदर भी उसने बहुत मुद्दे उठाए हैं, लोगों को बहुत परेशान किया है। और आज किसान जो हमें हमारा पेट भर रहा है, हमारे लिए लाठियाँ खा रहा है और इसी सर्दी के अंदर ठंडे पानी की बौछारें जो किसान हमारे खातिर अपने सीने के ऊपर ले रहा है, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। और हम इसके जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे विरोध किया है, हम भी राजस्थान के अंदर पूरे ज़िले में हर जगह उसका विरोध करेंगे। क्या आप किसानों के समर्थन में वो जनसंपर्क करना चाहते हैं? हाँ ज़रूर, हम हर प्रत्येक ज़िले के अंदर इसके और प्रत्येक ब्लॉक के अंदर हम इसके लिए मेहनत करेंगे। अभी इलेक्शन वगैरह इनके गांव के फ्री हो चुके हैं, इसके बाद हम यही करेंगे। जो अध्यादेश 3 बिल जो पास हुए उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जब किसान ने मांग नहीं की है, तो सरकार क्यों उनके ऊपर जोरा जबरी रख रही है, क्यों दबाव बना रही है, क्यों दबाव? मेरा कहना ये है कि सरकार को वापस लेना चाहिए और सरकार का हक है। सरकार चाहे तो वापस ले, अगर नहीं लेती है सरकार का कोई अधिकार नहीं है ये देश चलाने का। मैं जावेद खान। आप समर्थन करते हैं किसानों के आंदोलन से, क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? किसान जो आंदोलन कर रहे हैं मैं उनका बिल्कुल समर्थन करता हूँ, और जो ये बिल लाया गया है ये बिल किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। और इतने टाइम से किसान वहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार को चाहिए कि उनकी सुनवाई करे और उनके हित में कोई काम, जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी करे। नहीं यार, आज सारे बॉर्डर जाम है, दिल्ली के व्यापारी परेशान हो रहा है, हर आदमी परेशान हो रहा है, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जब किसान जब परेशान हो जाता है, जब भी जाके कोई भी हो, मतलब जो बिल्कुल परेशान होता है, जब भी जाके रोड जाम करता है, सड़कें जाम करता है, प्रदर्शन करता है, तो इस पर बात करना चाहिए। मतलब जब भी इस चीज़ का हल है, अगर बातचीत नहीं होगी तो कैसा हल निकलेगा? व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है, इससे क्या कहेंगे? देखिए, ज़्यादातर वर्ग मैंने देखा है कि ज़्यादातर वर्ग ही इसके खिलाफ हैं, तो इस बिल को सरकार को चाहिए इस बिल को तुरंत निरस्त करें। अगर निरस्त नहीं होता तो क्या होगा फिर आने वाले टाइम में? आंदोलन देखो, जब किसानों का देखा जा रहा है तो किसान बराबर इसका आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी, तो इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा।